नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तअकुलू, ना तुम सब खाओ, अम्वालकुम अपने माल, बैनकुम आपस में, बिल बातिली बातिल तरीके से, इल्ला अन मगर ये कि तकूना हो तिजारतन तिजारत, अन तराजिन बाहमी रजामंदी से, मिनकुम तुम में से, वला तख्तुलू और ना तुम सब कत्ल करो, अनफुसकुम अपने आप को, अपने नफ्सों को, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है बिकुम तुम पर रहीमा बहुत मेहरबान। अच्छा, ये आयत जो है वो कल हमने डिटेल से डिस्कस की थी और उस पर जो है वो काफ़ी क्वेश्चन भी जो है वो रेज हुए थे और काफ़ी बातें भी हुई थी ये दो आयत पर, आयत नंबर 29 और 30 पर। ठीक है, तो इसमें ना मेरा बेटा अब्दुल्ला भी कल यहाँ बैठा हुआ था और बातें सुन रहा था। तो आज आपको जैसे पता है कि आज जो है ना वो टीचर डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। तो स्कूल में जो उसका ना एक केक काटा गया और इसको बड़ा फोर्स किया गया कि केक खा लो, केक खा लो। तो पहले ये रिलक्टेंट था, नहीं खा रहा था, आखिर उसने थोड़ा सा केक खा लिया और वापसी पर इसने मुझसे पूछा कि बाबा इस तरह केक उन्होंने वो दिया था टीचर डे का, तो मैंने खा लिया है, तो ये मैंने सही किया। अब वो कल सारी बातें सुन रहा था ना कि आप बातिल तरीके से माल ना खाओ, तो बात जो है वो कहाँ से कहाँ निकल गई थी। तो मैंने उसको कहा बेटा मसला ये है कि तुमने वो केक खा लेना था। मैंने उसकी रीजन भी बताई उसको। मैंने कहा देखें, वो जो काम हम सवाब समझ के करते हैं और वो काम जो है वो कुरान या सुन्नत से वाजिया नहीं है, तो उसमें जो है वो खाने पीने में परहेज करना चाहिए, वो खाना पीना जो है वो जायज नहीं है। ठीक है, तो बाकी ये जो टीचर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इसमें तो कोई जो है वो कोई इसको हम सवाब समझ के थोड़ी कर रहे हैं। तो इस सेलिब्रेशन में अगर आप केक खा लेते हो तो कोई डजेंट मैटर। तो उसने सालगिरह का हवाला दिया, उसने टीचर को भी कहा कि हम तो सालगिरह भी जो है ना वो बर्थडे भी जो है वो सेलिब्रेट नहीं करते। खैर वो बर्थडे जो है वो समथिंग एल्स, ये टीचर डे जो है ना ये हम इसको सवाब समझ के नहीं कर रहे। तो इसका केक खाने में मेरा नहीं ख्याल कोई हर्ज है। तो अगर कोई केक खिलाना चाहते हैं तो मैं भी टीचर हूँ, तो आप मुझे आप खिला सकते हैं आज। ठीक है, पार्टिसिपेंट जो है सुन रहे हैं वो जो है वो इसको कोरियर पार्सल जो है वो भिजवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट्स वो वैसे ही जो है वो मुझे मैं यहाँ हाजिर हूँ। खैर, तो ये आयत मैंने दोबारा जो है ना नादिश से कहा कि जो है ना इसको दोबारा जरा सा थोड़ा सा पढ़ लें। तो वमन यफअल ज़ालिका उदवानन व ज़ुल्मा फसौफ नुस्लीहि नारा वकाना ज़ालिका अलल्लाह यसीरा। ठीक है, और जो ये करेगा ज्यादती और जुल्म के साथ, तो अल्लाह ताला फरमाए कि हम अनकरीब उसको आग में दाखिल करेंगे और अल्लाह ताला पर ये आसान है। ठीक है, आज का सबक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जी नादिश, ये जरा आयत पढ़िएगा प्लीज। इन तज तानीबू, अगर तुम सब इज्तनाब करोगे, बचोगे, कबाइरा बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से, माँ जो के तुम हो ना तुम सब मना किए जाते हो, रोके जाते हो, अनहु उनसे, नुकफ्फिर हम दूर कर देंगे, मिटा देंगे, अनकुम तुमसे, सही आतिकुम तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी बुराइयाँ, वनुदखिलकुम हम दाखिल करेंगे तुम्हें, मुदखलन दाखिल करना, करीमन इज्जत वाली जगह। जी, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर जो है वो तुम बड़े गुनाहों से, कबायर कहते हैं बड़ा बड़ा, ठीक है, कबीर से है, तो अगर तुम जो है वो कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करोगे, और कौन से कबीरा गुनाह जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम तुम्हारे जो दूसरे गुनाह है ना, जो छोटे गुनाह है, जो कबीरा गुनाह नहीं है, वो हम जो है वो तुमसे मिटा देंगे, वो खत्म कर देंगे और तुम्हें जो है वो इज्जत वाली जगह में दाखिल करेंगे, यानी जन्नत उसका जो है वो मुकाम होगी। अच्छा, अब कबीरा गुनाह कौन से हैं? अहदीस में जिन कबीरा गुनाह का जिक्र आता है ना वो कुछ यूं है कि सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह वो कौन कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिरक बिल्ला, अल्लाह के साथ शिरक करना, जादू, ऐसी जान को नाहक कत्ल करना जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया हो, सूद, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से फरार, पाकबाज भोली बाली मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना। ये मुस्लिम की हदीस है। इसमें 7 गुनाहों का जिक्र है जो बड़े बड़े गुनाह हैं। ठीक है, इनसे हमें बचना चाहिए। इसके अलावा जो है वो एक और रवायत सुने बुखारी की कि सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों का जिक्र किया तो फरमाया बड़े गुनाह ये हैं कि अल्लाह के साथ शिरक करना, नाहक खून करना, वालदैन को सताना। फिर फरमाया क्या मैं तुम्हें बड़े से बड़ा गुनाह ना बताऊं? तो फरमाया कौलु जूर, यानी झूठ को हेरा फेरी से सच बनाना। कौलु जूर का ये मतलब होता है कि झूठ को हेरा फेरी से सच बनाना।
या ऐसी ही कोई झूठी गवाही देना। ये बुखारी की हदीस है। अच्छा, बाज गुनाह ऐसे होते हैं जो मौका महल के लिहाज से ना शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। मसलन लोगों का माल नाजायज तरीके से खाना कबीरा गुनाह है, मगर यतीम का माल खाना जो है उससे भी बड़ा गुनाह है। ठीक है, यानी लोगों का माल अगर हम नाजायज तरीके से खाएं तो ये गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है, बड़ा गुनाह है। लेकिन यतीम का माल खाएंगे तो ये उससे भी बड़ा गुनाह बन जाएगा, यानी मौका महल की निस्बत से वो उसकी शिद्दत बढ़ जाती है। और इसी तरह जो है वो दाव फरेब से जो है माल बेचना ये गुनाह है। ठीक है, मगर झूठी कसम खा के माल बेचना ये बड़ा गुनाह है। ठीक है, आम औरतों पर तोहमत लगाना ये गुनाह है, लेकिन भोली बाली और पाकीज़ा जो औरतें जो अनजान है उन पर तोहमत लगाना ये उससे भी शिद्दत वाला गुनाह है। ठीक है, तो औलाद का कत्ल जो है वो बड़ा गुनाह है, लेकिन अफलास के डर से, मुफलिसी के डर से उनको कत्ल करना वो ज्यादा बड़ा गुनाह बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह जो है वो किसी छोटे गुनाह को हकीर समझते हुए उसे मुसलसल करते जाना उसे कबीरा गुनाह बना देता है। यानी छोटा गुनाह है, बंदा कहता है कि छोटा ही गुनाह है ना, कोई बात नहीं, करते जाओ, तो वो भी कबीरा गुनाह बन जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, जिन गुनाह ऐसे गुनाह जिनके करने पर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो लानत भेजते हैं, या फरिश्तों की लानत होती है, या लोगों की लानत का जिक्र आता है, वो भी कबीरा गुनाह होता है, याद रखिएगा। और उस गुनाह के बारे में भी कहा गया कि क़यामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, या उससे कलाम भी नहीं करेगा, या उस पर गुस्सा होगा, वो भी कबीरा गुनाह होगा, याद रखिएगा। ये कबायर गुनाह थे जिनका जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ये कबीरा गुनाह हो सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं हम। जी, जना भी कबीरा गुनाहों में से है। ठीक है, वो मैंने यहाँ आता है ये, लेकिन मैंने थोड़ा सा वैसे ही स्किप कर दिया था, क्योंकि उसमें थोड़ी सी डिबेट ज्यादा हो जानी थी। जी, आगे क्या फरमाया जा रहा है? जना भी कबीरा गुनाह है जी। फला तमन्नो, और ना तुम सब तमन्ना करो, ख्वाहिश करो, माँ फज़्ज़लल्लाहु, जो फजीलत दी अल्लाह ताला ने भी उसकी, बाज़कुम, तुम में से बास को, अला बास, बास पर। अच्छा, दुनिया में जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो हर इंसान को कोई ना कोई खूबी दी है, और किसी दूसरे में वो खूबी नहीं भी हो सकती। अब हम क्या करते हैं, हम जो है वो जलते हैं कि भाई अच्छा, इसमें खूबी ऐसी क्यों है, इसका रंग सफेद क्यों है, मेरा रंग काला क्यों है, ठीक है, ये इतना ज़हीन क्यों है, मैं इतना ज़हीन क्यों नहीं हूँ। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ऐसी तमन्ना ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने बास को बास पर फजीलत दी है। ठीक है, हसद नहीं करना चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला से आप फजल मांग सकते हैं, अगर जो है वो मैं कुंद जहन हूँ, जहीन नहीं हूँ, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगी, अल्लाह अपने फजल से जो है मुझे जहीन कर दे। इसमें अगली इसका जो बाकी आयत का हिस्सा है उसमें अल्लाह ताला फरमाते भी हैं कि अल्लाह ताला के फजल से आप मांग सकते हैं। तो ये जो है ना, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हसद जो है वो यहाँ हसद को प्रोमिनेंट किया जा रहा है कि आपने तमन्ना नहीं करनी कि भाई उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास छोटा घर है। ठीक है, रहने के लिए जगह तो है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये जो बाज को बाज पर फजीलत दी है ना, इसी से निज़ाम दुनिया जो है वो चल रहा है। ठीक है, अगर कोई गरीब है, अगर सारे अमीर हो जाते तो फिर अमीरों के काम कौन करता? तो अल्लाह ताला ने जो है वो कुछ लोग गरीब भी पैदा किए हैं। ठीक है, अगर सारे जहीन हो जाते, ठीक है, तो जो हार्ड वर्क है, ये जो मजदूर, आम मजदूर तबका जो है वो कहाँ से आता? ठीक है, तो अल्लाह ताला ने बाज को बाज पर फजीलत दी है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है चाहिए, वो क्या? लिर्रिजाली, मर्दों के लिए, नसीबुम, हिस्सा है, मिम्मक्तसबू, से जो उन्होंने कमाया। वलिन्निसाई, और औरतों के लिए, नसीबुम, हिस्सा है, मिम्मक्तसबना, उसमें से जो उन्होंने कमाया। अच्छा, ये जो कमाई है, ये कमाई दुनिया की कमाई के मुतालिक नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये आखिरत की कमाई के मुतालिक कहा जा रहा है। यानी मर्द जो नेक काम करेगा उसको उसमें से उसका हिस्सा मिलेगा, उसने जो कमाया, और औरत जो नेक काम करेगी उसको भी उसका अजर मिलेगा। यानी अजर और सवाब के लिहाज से मर्द और औरत बराबर हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है कि मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है अजर और सवाब के हवाले से। बस अल्लाह, और सवाल करते रहो, मांगते रहो अल्लाह ताला से, मिन फजली, उसका फजल। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, बिकुल्ली शैइन अलीमा, हर चीज को खूब जानने वाला। यानी अल्लाह ताला से अल्लाह का फजल जो है वो मांगते रहना चाहिए। ठीक है, यानी अगर मुझ में कोई कमी कुताही है तो मैं अल्लाह ताला से जो है वो दुआ करूंगी, या अल्लाह ये दुनिया का माल है, ये फजल है, ये अपना अता कर दें। ठीक है, या नेकी, नेकी भी मैं मांग सकता हूँ। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है वो हर चीज को खूब जानने वाला है, किसको कम दिया है, किसको ज्यादा दिया है, किसको ज्यादा क्यों दिया है, किसको कम क्यों दिया है, ये अल्लाह ताला इसका इल्म रखने वाला है। तो अल्लाह ताला के फजल से जो है वो सवाल करना चाहिए, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है।
अलिकुल्लिन और हर एक के लिए जअलना बनाया हमने मवालिया हकदार वारिस मिम्मा उससे जो तारकल वालिदानी छोड़ जाएं वालदैन तरके से है वल अकरबून और करीबी रिश्तेदार वल्लजीन और वो लोग जो अकद जिन्होंने उकद बांधा है जिन्होंने अहद किया है ईमानुकुम तुम्हारी कसमों ने फ़आतुहुम फिर पस दो उन्हें नसीबम हिस्सा उनका। जी, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने जो है वो बना दिए हैं हकदार, ठीक है, जो वालदैन या करीबी रिश्तेदार छोड़ के जाएंगे, और उसका बयान जो है हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं वल्लजीना अकदत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम, इससे क्या मुराद है, यानी उन लोगों को भी दो जिनसे तुमने कस्में, जिनको तुमने कस्में दे रखी हैं, उनका हिस्सा भी उनको दो। इससे मुराद ये है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मवाली से मुराद यहाँ जो है वो वारिस हैं, ठीक है। और वल्लजीना अकदत ईमानुकुम का मतलब ये है कि मुहाजिरीन इस्लाम के इब्तिदा में जब मदीना आए तो मुहाजिर अपने अंसारी भाई का वारिस होता था, यानी मुहाजिर जो है, अंसार और मुहाजिरीन आपस में भाई भाई बना दिए गए थे ना, तो मुहाजिर जो है वो अपने अंसारी भाई का वारिस होता, और अंसारी के रिश्तेदारों को तरका ना मिलता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात करा दी थी। फिर जब मुसलमानों की मुआइशत संभल गई तो ये आयत उतरी वलिकुल्ली जानना मवालिया, कि हमने जो है वो हर हकदार, यानी हर शख्स का जो छोड़ के जा रहा है तरका, उसका हकदार अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया, यानी वही वही बाप बेटा बहन भाई जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब ऐसे भाइयों को तरका मिलना मौकूफ हो गया, ठीक है। और अब वल्लजीना अकदत ईमानुकुम से मुराद वो लोग हैं जिनसे कसम खाकर दोस्ती मदद और खैर खाई का अहद किया जाए, उनके लिए तरका ना रहा, अलबत्ता वसीयत का हुक्म बाकी है, ठीक है। वल्लजीना अकदत ऐमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा जिंदा है और उसने जो है वो किसी शख्स से जो है वो अपने किसी दोस्त से या किसी गरीब से उसने वादा किया हो कि भाई मैं जो है वो तुम्हारी इतनी मदद करूंगा, वादा उसने दे दिया, कसम दे दी, तो उसका पूरा करना जो है इसमें बयान किया जा रहा है। और वो हमें पता है कि 1/3, एक तिहाई जो है वो वसीयत में से वो दे सकता है, ठीक है, एक तिहाई तरके में से वो वसीयत कर सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, इस आयत का क्या मतलब है, यानी इस आयत में दो चीजें बयान की जा रही हैं, एक चीज की ये कि जो तरका छोड़ के जा रहे हैं वालिदैन और करीबी रिश्तेदार, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हकदार मुकर्रर कर दिए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये बयान की जा रही है कि जो मरने वाला है अगर उसने जो है वो कोई कसम दे रखी है किसी को, ठीक है, तो 1/3 हिस्सा जो है वो वसीयत कर सकता है कि भाई मैं 1/3 अपनी दौलत का, अपने तरके का फलां शख्स को देता हूँ। पहले अगर देखें, लाइबा ने कहा है कि अगर वो विरासत में से ना दे, जिंदा है तो पहले ही दे दे, तो पहले जो उसका माल है वो जिसको मर्जी दे दे, ठीक है। लेकिन ये कीप इन माइंड, ये चीज आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि औलाद को जो है वो गरीब छोड़ के नहीं जाना, ये नहीं कि सारा कुछ जो है वो बंदा अल्लाह की राह में दे जाए और बाद में औलाद जो है वो मांगती फिरे, तो औलाद के लिए जो है वो तड़का छोड़ के जाना चाहिए, ये सुन्नत है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इस तरह, ठीक है। तो पहले हम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा माल है जिसको मर्जी दें, पहले दे सकते हैं हम, लेकिन इतना ही दें कि आपकी औलाद के लिए कुछ बच जाए। सर अगर क्या कहते हैं मतलब फोत हो जाए उसमें नसीहत ना की, लेकिन कोई आके इस बात पे मार के देखिए उसने मेरे से वादा किया था, कसम खाई थी, तो फिर उस पॉइंट पे क्या करना। देखें अब देख वो मरने वाला तो चला गया ना, तो अब जो है वो लेन देन का मामला, उसमें हम जो है वो जनाजे के वक्त जो है वो ऐलान भी करते हैं कि किसी ने कोई लेना देना है तो बता दे, तो वो तो देन के मामले में आ जाएगा ना, वो उधार अगर उसने लिया है, या अगर वैसे ही कह जी कि मुझे इसने कहा था, मुझे इसने वादा किया था कि मैं दूंगा, तो फिर उसकी जो है वो हमको शहादत देख लेंगे, ठीक है, कि भाई उसकी उसका कोई गवाह भी है या नहीं है, कि एवं कोई बंदा उठ के आगे कह लगे जी तेरे प्यो ने कहा कि मैं जरा ना माल तन दे दूंगा, इस तरह तो बात जमानी कलामी नहीं होती ना, ठीक है। लेकिन अगर हाँ कोई सबूत होना चाहिए, कोई गवाह होना चाहिए, हाँ, लेकिन अगर गवाह नहीं भी है तो खैर वो देख लें उस बंदे की कंडीशन कैसी है, ये तो हम देखना पड़ेगा ना, ये थोड़ा सा जो है ना फकी किस्म का मामला है फिका का, कि देखना पड़ेगा उस बंदे की कंडीशन कैसी है, क्या वो वाकई जरूरतमंद है या नहीं है, ठीक है। अगर जरूरतमंद है तो फिर जो है वारिसिन जो है उनको चाहिए कि उसका भी ख्याल करें, ठीक है, क्योंकि इस्लाम जो है वो दूसरों का ख्याल करने के लिए आया है, ना कि अपना पेट भरने के लिए। इन्नल्लाह, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अला कुल्ली शैइन शहीद हर चीज पर गवाह। आगे आयत कि बेशक जो है वो अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है। अगर कोई बंदा आ भी जाता है ना,
तो उसका देखें कि क्या जो है वो किस चीज़ का मुतालबा कर रहा है और क्यों मुतालबा कर रहा है, उसका कोई गवाह है या नहीं है। अल्लाह ताला गवाह है तो जो है वो फिर गवाह तो अल्लाह ताला काफ़ी है। ठीक है, अब वैसे ही एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ गई कि मैं एक मस्जिद में बैठा हुआ था, काफ़ी पुरानी बात है ये, तो खैर अब तो मैं काफ़ी तेज़ हो चुका हूँ अल्लाह मुझे माफ़ करे इतना भी तेज़ नहीं होना चाहिए बंदे को कि बंदा अपने काबू में ना रहे। मैं मस्जिद में बैठा हुआ था तो वहाँ एक बंदा मेरे पास आ गया और कहने लगा जी मुझे उधार चाहिए। मैं उस बंदे को नहीं जानता था, मैंने कहा मैं तो आपको नहीं जानता, मैं आपको कैसे उधार दे दूँ। मुझे कहने लगा जी तो अल्लाह को जानते हैं आप? मैं जी जानता हूँ। कहते जी मैं भी अल्लाह को जानता हूँ। यानी एक पर्सनैलिटी ऐसी निकल आई जिसका मैं भी वाकिफ हूँ और वो भी वाकिफ है। वो कौन है? अल्लाह ताला की जात। खैर मैंने उसको उधार दे दिया, उसके बाद वो बंदा मुझे उधार वापस करने नहीं आया अभी तक तो अल्लाह ताला जो है वो हर चीज पर गवाह है। ठीक है, तो काफी इतना मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला सबक काफी नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला गवाह काफी है। ठीक है, अब मेरे दिल में ये नहीं है कि वो बंदा मेरे पास क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने बेसिकली जो है एक अल्लाह को गवाह बना लिया और मैंने मान लिया, और हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है कल क़यामत को मेरी इसी शहादत को जो है वो अल्लाह ताला जो है वो कहें कि भाई ठीक है तू गवाह मान लेता से ना मन, ठीक है हूं ताहिर तू जन्नत ही चला जा। आमीन, अल्लाह करे कि इस तरह ही होवे। तो आमीन। आमीन सुमा आमीन। अच्छा आगे चलते हैं हम। अच्छा ये अब जो आयत आ रही है ना, ये थोड़ी सी जो है ना खवातीन के लिए है। अर्रिजालु मर्द कव्वामूना कायम है, हाकिम है अलन निसाई औरतों पर, बिमा इस वजह से जो फज़्ज़लल्लाहु फजीलत दी है अल्लाह ताला ने बाज़हुम बाद उनमें से अला बाज़ बाज़ पर, बाबिमा और इस वजह से जो अनफाकु उन्होंने खर्च किया है इन्फाक की सबीलिल्लाह से मिन अम्वालिहिम अपने मालों में से। अच्छा देखें यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मर्द को अल्लाह ताला ने कवाम बनाया है। कवाम कहते हैं खड़ा करने वाले को। ठीक है, यानी औरतों को खड़ा चढ़ा करने वाला। ठीक है, यानी औरतों पर अपना माल खर्च करने वाला। ठीक है, इवन के अल्लाह ताला ने अपने कुरान में जो है वो माल को भी कवाम कहा है। माल इंसान को जो है वो खड़ा चढ़ा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ मुराद हाकिम है, खड़ा चढ़ा करने वाला है। तो मर्द जो है वो औरतों पर हाकिम है, कवाम है। ठीक है, और उसकी वजूहात क्या हैं? दो वजह बताई हैं। एक वजह बताई बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, कि अल्लाह ने बाज को बाज पर फजीलत दी है। ये जिस्मानी फजीलत के मुतालिक कहा जा रहा है कि मर्द में जो है वो मुशक्कत करने की, मेहनत करने की जो है वो इस्तिदात कुव्वत ज्यादा होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने जो है वो मर्द को औरत पर हाकिम बना दिया। ठीक है, दूसरी वजह क्या बताई? बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, कि इस वजह से भी कि मर्द जो है वो अपना माल औरत पर खर्च करता है। ठीक है, इस वजह से भी जो है वो मर्द को औरत पर हाकिम बना दिया गया। ठीक है, तो अब इस जिम्मे में जो है वो एक हदीस भी सुन ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द अपने अहले बैत पर हुक्मरान है, यानी मर्द अपने घर वालों पर हुक्मरान है। ठीक है, और इससे उसकी रैयत के मुतालिक बाज पुरुष होगी, यानी औरत के मुतालिक उसके घर वालों के मुतालिक बाज पुरुष होगी। और औरत अपने शोहर के घर और उसकी औलाद पर हुक्मरान है, इससे उसके मुतालिक बाज पुरुष होगी। ठीक है, अब ये ज़हन में ना लाइएगा कि मर्द जो है वो हाकिम है तो मर्द सुपीरियर हो गया, औरत जो है वो इन्फीरियर होगी, औरत कमतर नहीं है। ठीक है, तो पीछे हमने पढ़ा कि मर्द ने जो कमाया वो उसके लिए है, औरत ने जो कमाया उसके लिए है। मर्द जो नेक काम करेगा उसको उसकी नेकी का अजर मिलेगा, औरत जो नेक काम करेगी औरत को उसका अजर मिलेगा। लेकिन चूंकि हमने मुआशरे में रहना है, ठीक है, तो मुआशरे में रहने के लिए एक बंदे को हाकिम मानना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ये बहनोई बाजी नबीला के जो हस्बैंड है भाईजान अरशद, वो कहते हैं कि चौधरी जो है ना वो एक ही होता है। दो चौधरी हो ना, घर में दो चौधरी हो जाए तो लड़ाइयां पड़ जाती हैं। मर्द का भी मैं चौधरी है, बूढ़ी का भी मैं चौधरी है, तो लड़ाई तो पड़ गई। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इस मसले का हल निकाल दिया कि भाई एक ही चौधरी है घर में, वो कौन है? वो मर्द है। ठीक है, और उसकी वजह भी अल्लाह ताला ने बता दी। ठीक है, और याद रखिएगा कि अल्लाह ताला के जो अहकामात होते हैं उसमें वजह जानना जरूरी नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर हम वजह तक पहुंच जाते हैं या अल्लाह ताला हमें वजह बता देते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। जैसे यहाँ अल्लाह ताला ने वजह बता दी, अगर अल्लाह ताला वजह ना भी बताते तो हमें इसी तरह एक्सेप्ट करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया पर भेजा है तो दुनिया पर रहने के लिए कुछ कवानीन की जरूरत थी, तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि मर्द जो है वो औरत पर हाकिम है। अच्छा अब जो है वो ये जरा गौर से पढ़िएगा। सालिहातु पस नेक औरतें, कानितातुन फर्माबरदार होती हैं, हाफिजातुन हिफाजत करने वाली होती हैं, लिल गैबी गैब में अदम मौजूदगी में, दिमाग इस वजह से जो हाफिज़ल्लाहु हिफाजत की है अल्लाह ताला ने।
یعنی جو نیک عورتیں ہوتی ہیں نا وہ فرما بردار ہوتی ہیں اپنے خاوند کی، ٹھیک ہے، کہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے اس کی عدم موجودگی میں، ٹھیک ہے، بما حافظ اللہ، اس وجہ سے جو اللہ جو حفاظت کی اللہ نے ان کی، یعنی اللہ تعالیٰ بیسیکلی حفاظت کرنے والا ہے نا، ٹھیک ہے، تو عورت جو ہے وہ جو حفاظت کر رہی ہے اللہ کے حکم سے کر رہی ہے، اللہ کی مشیت سے کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اپنے مردوں کی، اور ان کی عدم موجودگی میں بھی جو ہے وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، نہ صرف ان کے سامنے بلکہ ان کی عدم موجودگی میں بھی جو ہے وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ ابھی جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں اس آیت کو، پھر اس کی تشریح تھوڑی سی دیکھ لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللاتی، اور وہ عورتیں جو تخافون تمہیں ڈر ہو نشوزانہ ان کی سرکشی کا، فائزوہن پس نصیحت کرو انہیں، واز کرو انہیں، وہجروہن اور چھوڑ دو انہیں، فی المضاجع ان کے بستروں میں، وضربوہن تم سب مارو انہیں۔ جی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی عورتیں جن سے تمہیں سرکشی کا ڈر ہو، یعنی ڈر ہو کہ وہ سرکشی کریں گی، تمہارا کہنا نہیں مانیں گی یا تم سے آرگومنٹس کریں گی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 کام بتائے ہیں، اور یہ 3 کام جو ہے وہ ایک ہی وقت میں اپلائی نہیں کرنے، ٹھیک ہے، فَإِذُوهُنَّ تو ان کو واضح نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، ٹھیک ہے، اگر وہ بات سمجھ آتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، پھر اگلے سٹیپ پر نہیں جانا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ بات نہیں سمجھتی تو پھر کیا کرنا ہے، وَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ تو ان کو بستروں میں جو ہے وہ تم نے تنہا چھوڑ دینا، یعنی ان کا بستر علیحدہ کر دینا، ٹھیک ہے، وکھرے کمرے جڑا نہ بندہ پائی ہوئے جا کے میں تیرے ناراض ہوں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا کام بھی یہ دوسرا سٹیپ ہے، ٹھیک ہے، اگر اس طرح بھی اگر وہ بات سمجھ آتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھتی تو پھر کیا کرنا ہے، وَضْرِبُوهُنَّ تو پھر تم ان کو مارو، تو مارنا اس طرح ہے کہ چوٹ نہ آئے اس کو، ٹھیک ہے، چوٹ نہ لگے، ایسے نہیں مارنا کہ جیسے جو ہے غلام کو مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیوی ہے، ٹھیک ہے، تو کیسے مارنا ہے ابھی اس کو ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے، اور اگر جو ہے وہ بعد میں وہ ٹھیک ہو جائیں، ساری عمر آپ ان کے ساتھ گزارنی ہے، اب وہ ٹھیک ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے، تمہاری بات ماننے، فَلَا تَبْغُوا پس نہ تم تلاش کرو، علیہن ان پر سبیلا کوئی زیادتی کا راستہ۔ یعنی جب وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو پھر تم جو ہے وہ ان پر زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو، یعنی ان کو بعد میں تانا نہ دو، اچھا تو ایک ٹائم اے کیتا سی نا، پھر میں تن تھپڑ بھی ماریا سی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے تانے نہیں دینے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ان پر جو ہے فلا تبتغوا علیہن سبیلا، ٹھیک ہے، تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہیں کرنا۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علی کبیرہ بہت بلند بالا تر۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے، جیسے چاہے جس طرح چاہے حکم کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں بتا دیا کہ اس طرح جو ہے وہ عورت کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب یہ ذرا احادیث بھی سن لیں کہ یہ ہم نے یہ ٹیکسٹ تو پڑھ لیا، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ بڑا ضروری ہے۔ تو اس مختصر ایک حدیث ہے کہ بہترین جو ہے نا بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے، اب یہاں جو ہے 4 صفات بیان کی ہیں کہ جب تم انہیں عورتوں کو دیکھو، اپنی بیوی کو دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، یہ اس کی موجودگی میں ہے، یہ 2 صفات، اور باقی جو 2 صفات ہیں وہ اس کی غیر موجودگی میں، جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی حفاظت کرے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، یہ 2 صفات جو ہے وہ مرد کی غیر موجودگی میں بتایا، تو یہ 4 صفات جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اور ایک حدیث یہ ہے کہ بہترین جو مال ہے نا وہ نیک عورت ہے، دنیا کا جو بہترین مال ہے نا وہ نیک عورت ہے، اب گھر میں کچ کچ پڑی ہو تو بندہ پھر کیا کرے گا، گھر نہ گھر میں سکون، اور باہر تو بندہ سکون میں ہوتا ہے نہیں، اس کو معاش کی پڑی ہوتی ہے، گھر میں آئے گا تو بیوی کی کچ کچ، تو پھر تو کہاں سکون ملے گا۔ اچھا اب جو ہے وہ ایک اور چیز ان میں رکھیے گا کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہے ہم نے کہ عورت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، مگر جب خاوند کوئی ایسا کام بتائے جو گناہ کا کام ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہ کام نہیں کرنا، خاوند کا کہنا ماننا ہے عورت نے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، ٹھیک ہے، اطاعت کرنی ہے لیکن اس کام کی جس کام میں نافرمانی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، جیسے خاوند اللہ کی معصیت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کے لیے کہے تو وہ جائز نہیں ہے، خاوند اسے کہے کہ نماز کی پابندی نہیں کرنی، نماز چھوڑ دو، تو یہ جائز نہیں ہے، خاوند اس کو کہے کہ پردہ نہیں کرنا
تو یہ اس کا کہنا نہیں ماننا. ٹھیک ہے, اگر یہ کہنا مانے گی عورت تو پھر جو ہے وہ دیندار ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں. ٹھیک ہے, سر ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں سر. ضرور کریں. اگر مرد سرکش ہو، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، جی 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 بیوی نیک ہو ہاں تو جی. مرد ایسا سرکش ہو، اس کا کیا حال کرنا چاہیے؟ اچھا, اس کا اگلی آیت میں آ رہا ہے جی. پھر جب مرد, چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے, اب وہ حاکم اگر سرکش ہو گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ پارٹیز بٹھائی جائیں گی. وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے, ایسے نازش اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ جب حاکم اگر سرکش ہو جائے گا تو اس کا کیا حال کرنا ہے. تو اس کا جو ہے وہ آپ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے نا نان وربل کمیونیکیشن, یہ آپ نے جیسچر ایک جو دیا نا تو اس کا کیا حال کرنا چاہیے. تو اس سے ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہوا کہ جو ہے نا آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے خاوند تو بڑے اچھے ہیں, تو آپ ٹھنڈ رکھیں. تو خیر وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے, ان کے خاوند باقی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں. آئیڈیل اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. تو آگے جی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, تو نشوز کا جو لفظی مطلب ہے نا وہ ابھار کے ہیں, ارتفاع کے ہیں, اٹھان کے ہیں. یعنی اگر عورت میں تم ایسی بات دیکھو جو کہ ہے اس کی سرکشی نظر آ رہی ہو تو پھر کرنا کیا ہے. تو یہ پہلا قدم آپ کو بتا دیا, نرمی سے سمجھایا. دوسرا قدم جو ہے وہ بستر علیحدہ کر دے. تیسرا قدم کیا ہے کہ اس کو مارو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو, وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں, اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں, سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں بستروں میں علیحدہ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ انہیں چوٹ نہ آئے. چھوٹی موٹی غلطی جو ہے وہ ویسے درگزر کرنی چاہیے. کہ نمک کم ہے جی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمک کم ہے تو اس کا بستر علیحدہ کر دو. ٹھیک ہے, نمک کم ہے تو خود اٹھا کے نمک ڈال لو یار, کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو مارو نہیں, نہ اسے برا بھلا کہو اور نہ اسے چھوڑو مگر گھر میں. یعنی گھر میں جو ہے وہ اس کو علیحدہ بستر پہ سلا دو, گھر سے نکالنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو ہے ایک حدیث کے مطابق کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنے ملازم یا اپنے بچوں کو منہ پر مارے. اور تیسری پابندی یہ ہے کہ ایسی مار نہ مارے جس سے اس کی بیوی کو کوئی زخم آ جائے یا اس کی کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے. ان حدود و قیود کے ساتھ خاوند کو ایسی اضطراری حالت میں بیوی کو مارنے کی اجازت ہے. یہ حدود و قیود ہے, اس میں جو ہے وہ خاوند جو ہے اس کو مار بھی سکتا ہے, لیکن مارنا بہتر نہیں ہے, پیار سے سمجھانا چاہیے. تو یہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. کوئی آپ کی طرف سے کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. سر جیسے کچھ عورتیں کہتی ہیں